नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। दरअसल उसकी वजह यह है कि उसके सदस्यों की संख्या करीब 20 करोड़ है, यानी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील जैसे देशों की आबादी से भी ज़्यादा। लेकिन हाल के दिनों में एक सवाल बहुत बार बार उठ रहा है और वो ये कि क्या बीजेपी में अब बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है? क्या इसके ज़्यादातर बड़े नेता या ज़्यादातर चर्चित नेता बाहर के दलों से आए हुए लोग हो गए हैं? बीजेपी को चुनाव में दल बदलू नेताओं की ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? फिर बात चाहे यूपी की हो या फिर महाराष्ट्र की, पंजाब की हो या फिर बिहार की। जो पार्टी खुद उसूलों पर चलने वाली और सिद्धांतवादी कहने का दावा करती है, आज उस पार्टी में दल बदलू नेताओं की फौज इकट्ठा हो गई है। कहा तो यह जाने लगा है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। गुरुवार को बीजेपी ने आगामी हरियाणा चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की तो फिर एक बार इस बात पर मुहर लग गई कि क्या वाकई पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी बातें आम लोग भी अब कहने लगे हैं। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि बीजेपी पर कांग्रेसीकरण का जो आरोप लगता है वो पूरी तरह से निराधार नहीं है और इसके तार पूरे देश भर में जुड़े हैं। आज हम इसी मुद्दे पर आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि कैसे देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी अपनी विचारधारा से शायद समझौता कर बैठी है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं, इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शायद आपको समझ में आ जाएगा कि असली कहानी क्या है। देश में इस वक्त 4 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव पर बीजेपी अपनी नजर गड़ाए बैठी है। इनमें यूपी की 10 सीटें हैं जहां उपचुनाव होंगे। वहीं इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की जो सूची तैयार की है उसमें कई ऐसे नेताओं को खास प्राथमिकता दी गई है जो दूसरे दल से आए हैं। पार्टी ने 67 में से 9 नेताओं को टिकट दिया है जो अपनी पार्टी से बगावत करके दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन 9 नेताओं में से कुछ बड़े नाम भी हैं जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के विरोध में जुटे थे। इनमें कांग्रेस से आए भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी और निखिल मदान जैसा बड़ा नाम है। तो जेजेपी से भी देवेंद्र बबली, पवन कुमार, राजकुमार गौतम का चेहरा है। वहीं एचजेपी से श्याम सिंह राणा और शक्ति रानी शर्मा को भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई, एक और पार्टी से टिकट की आस में बैठे अपने सपनों को संजोने वाले नेताओं के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनके सारे अरमान आंसुओं में बह गए। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से कोई सीख नहीं ली है। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 140 से ज्यादा दल बदलू नेताओं को टिकट दिया था। इनमें कई उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, तब भी हालात वही थे। बवाल उसी बात पर हो रहा था कि जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं और नेताओं के इस्तीफे की तेजी भी यही दिखा रही है। लेकिन बीजेपी है कि शायद मानती ही नहीं। आज के हालात को देखें तो आपको बीजेपी में इतने बड़े बड़े चेहरे देखने को मिल जाएंगे जो एक समय कांग्रेस या दूसरे सियासी दल के बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी विचारधारा बीजेपी विरोध से शुरू होती थी और बीजेपी विरोध पर ही खत्म होती थी। पीएम मोदी से सैकड़ों सवाल होते थे, लेकिन आज मामला पूरी तरह से पलट गया है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं यूपी की। यूपी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं था, फिर भी आज वो बीजेपी के पोस्टर बॉय होने का दावा करते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दारा सिंह चौहान का है, जिनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी और मायावती की बीएसपी में जिनको दशकों वक्त बिताना पड़ा था। दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट के वो चेहरे हैं जो कभी सपा के कद्दावर नेता और मुलायम परिवार के करीबी हुआ करते थे। इसके अलावा और भी नाम है जो मंत्री, सांसद, विधायक जैसे पदों पर विराजमान है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं उन नेताओं के नाम जो कल तक दूसरी पार्टी में थे और आज वो बीजेपी में बड़े पदों पर हैं। चलिए मोदी कैबिनेट की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से, नारायण राणे कांग्रेस से, सर्बानंद सोनोवाल असम गण परिषद से, जितिन प्रसाद कांग्रेस से, एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से, राजभूषण चौधरी निषाद कांग्रेस से, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से, रवनीत बिट्टू कांग्रेस से, ये सभी मंत्री आज बीजेपी के कोटे से हैं। लेकिन इनका मूल जो पद और कद था वो कांग्रेस पार्टी में था। इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और आज ये पार्टी के बड़े चेहरे हैं।
इनमें नारायण राणे वो नाम है जो कभी महाराष्ट्र के सीएम थे और उनकी पार्टी थी शिवसेना। अब आपको बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं के बारे में भी बताते हैं जो आज किसी राज्य के सीएम या डिप्टी सीएम हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का है, जो आज के दौर में देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय माने जाते हैं। इनकी छवि एक बड़े हिंदूवादी नेता की है, जिनके समर्थक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बड़ी संख्या में हैं, जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। लोग तो ये तक कहते हैं कि मोदी योगी के बाद अगला नंबर हिमंता का ही है, इसलिए उन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य तक कहा जाता है। हिमंता से पहले असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल थे, जो आज मोदी कैबिनेट 3 का अहम चेहरा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चर्चा तो हमने की ही, दोबारा आपको बताते हैं कि वो बीजेपी से पहले कांग्रेस और बीएसपी में थे। इसी तरह बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट का नाम भी दल बदलू नेताओं में आता है, क्योंकि बीजेपी से पहले वो जेडीयू और आरजेडी में रह चुके हैं। अब आपको बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं के बारे में बताते हैं जो बीजेपी के प्रोडक्ट नहीं है। इनको आप हर दिन टेलीविजन पर पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रखते हुए देखते होंगे, लेकिन ये कभी टेलीविजन पर ऐसे ही जोरदार तरीके से बीजेपी का विरोध भी करते थे। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से, गौरव वल्लभ कांग्रेस से, राधिका खेड़ा कांग्रेस से, रोहन गुप्ता कांग्रेस से, शहजाद पूनावाला कांग्रेस से, प्रेम शुक्ला शिवसेना से, जयवीर शेरगिल कांग्रेस से, अजय आलोक जेडीयू से, शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी से। तो ये हैं वो सभी नाम जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुभेंदु अधिकारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान, किरण चौधरी, विभाकर शास्त्री, अर्जुन मोढवाडिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत बिट्टू, सुनील जाखड़ जैसे बड़े बड़े सियासतदान आज बीजेपी में हैं। ये वो नाम हैं जिनके आगे अगर कोई कांग्रेस या अन्य पार्टी का नाम लगा देगा तो एक पल के लिए आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन अब सियासत अलग हो गई है। सियासत का माहौल और दौर बदल गया है। आज सियासी पार्टी को अपने ही नेताओं से डर लगने लगा है कि कभी उनका साथ छोड़कर कोई बड़ा खेल न कर दें। एकनाथ शिंदे का शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाना इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी की सत्ता स्थापित कराना दूसरा एग्जाम्पल है। इन दो नेताओं ने पूरे राज्य की सियासी बाजी ही पलट दी। बिहार में आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी के सभी विधायकों को कुछ समय पहले तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। ऐसे ही जब अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे तो उन्होंने बीएसपी के सभी विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कराया था। और हाल ही में तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कई विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया। आप देखते होंगे जब कोई नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामता है तो उसकी पार्टी वाले इसे गद्दारी करार देते हैं, लेकिन उसके साथ नए साथी उसे सम्मान और स्वाभिमान के साथ जोड़ देते हैं। वो खुद इस बात का दावा करते हैं कि इस पार्टी में उसे वो मान, सम्मान, अधिकार और भागीदारी नहीं मिल रही है जिसका वो असल में हकदार है, इसलिए दूसरी पार्टी में जाने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। हाल में चंपई सोरेन इसका बड़ा उदाहरण है, जो कुछ दिन पहले तक झारखंड के सीएम थे और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो चुनाव जीतते ही दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और उसे कभी नहीं तोड़ने का वादा भी करते हैं। हमारे देश में जब भी सियासत की बात होती है तो नैतिकता की बात भी जरूर होती है, लेकिन लगता है ये किताबी बातें हैं। आज के दौर की सियासत में नैतिकता का नाम है ही नहीं। इस बात की संभावना कितनी है ये हम आप पर छोड़ते हैं कि कोई भी अपनी जो नैतिकता है उसके साथ राजनीति कर पाएगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिरकार ये नेता इतनी बार क्यों दल बदलते हैं, क्यों अपनी नैतिकता को छोड़ करके सिर्फ सत्ता के लालच में एक दल से दूसरे दल में, दूसरे दल से तीसरे दल में जाने में कोई गुरेज नहीं करते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे एक आध नहीं बल्कि हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं पूरे देश में। कुछ सालों में ये संख्या और ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। हर पार्टी में ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सिर्फ दूसरी पार्टी के नेता आते हैं। बीजेपी अभी देश भर में राज कर रही है तो सवाल उठ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, हर पार्टी में दल बदल करने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है। और उस पार्टी में जो खुद भी सबसे अलग और ईमानदार बताने वाले लोग हैं वो भी बार बार दल बदलते हैं। जिनकी विचारधारा सबसे ऊपर है, सबसे अलग है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सवाल विचारधारा पर भी उठ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जिन पर पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हैं वो चंद दिनों बाद ही सरकार में उनके साथी होते हैं। ये केंद्र और राज्य दोनों में देखने को मिल रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र में सत्ता में है, क्योंकि पार्टी की मौजूदा सियासत ने तमाम दावों को फेल कर दिया है।
आज पार्टी में दल बदलू नेताओं की भर्ती का सिलसिला बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो न सिर्फ पार्टी पर बल्कि पार्टी की नीयत पर भी सवाल उठाता है। ऐसा बड़े से बड़े दिग्गज भी कहने लगे हैं, जो ये संदेश देता है कि बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन सत्ता से कोई समझौता नहीं करना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां नेशनल, रीजनल और लोकल पार्टियों को मिलाकर बात करें तो सियासी दलों की संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में है। ऐसे में क्या सिर्फ बीजेपी इस दल बदल के लिए जिम्मेदार है या दूसरी पार्टियों को भी इसकी सियासत समझनी होगी और इसी का अनुसरण वो पहले से ही कर रहे हैं? इस पर आप सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।